आज के होम्योपैथिक वीडियो में हमारे चर्चा का विषय होम्योपैथिक दवा काली कार्ब है। तो आज मैं काली कार्ब के कुछ की नोट सिम्टम्स बताऊंगा, जिनके आधार पर आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका रोगी काली कार्ब का रोगी है अथवा नहीं। सबसे पहला की नोट सिम्टम ये है कि इसमें स्टिचिंग पेन्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। स्टिचिंग पेन्स में सुई गड़ने जैसे इसमें दर्द होते हैं, कहीं भी हों, चाहे वो रेमेटिज्म में हो, बात रोग में हो, चाहे लंग्स में हो, चाहे आँख में हो, चाहे आंत में हो, कहीं भी अगर स्टिचिंग पेन्स हैं तो आपका ध्यान काली कार्ब की ओर जाना चाहिए। जब कहीं भी दाएं सीने के निचले भाग में दर्द हो, पेन इन राइट लोअर चेस्ट, दाएं सीने के निचले भाग में दर्द हो और वो पीठ की तरफ ऐसा दर्द जा रहा हो, तो वहाँ ऐसे रोगी की दवा काली कार्ब हो सकती है। इसी तरीके से अगर किसी को एनीमिया है, खून की कमी है और उसके आँख की ऊपरी पलक बिल्कुल थैली जैसी सूजी हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा, एनीमिया की दवा काली कार्ब होगी। इसमें पीठ दर्द पाया जाता है, कमर दर्द पाया जाता है, पसीना होता है और अत्यधिक कमजोरी होती है। अगर किसी को कमर दर्द हो, पसीना हो और अत्यधिक कमजोरी हो तो भी हमारा ध्यान काली कार्ब की ओर जाना चाहिए। इसमें फ्लैटुलेंस होती है बहुत अधिक, पेट फूल जाता है, गैस बाव बन जाती है और लगता है जो कुछ भी रोगी खा रहा है, पी रहा है, वो सभी गैस में परिवर्तित, गैस में बदल जा रहा है। तो अगर ऐसी अवस्था है तो वहाँ भी हमें काली कार्ब की ओर सोचना है। काली कार्ब का हार्ट जो है ये वीक होता है, इर्रेगुलर होता है, इंटरमिटेंट होता है। तो अगर यह स्थिति हो तो भी काली कार्ब को हमें देखना है। इसके साथ ही साथ अगर किसी रोग के रोग लक्षण जो हैं सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच सुबह में भोर में बढ़ते हों, तो वहाँ भी ऐसे रोगी की दवा काली कार्ब हो सकती है। और अगर किसी को द्रव पदार्थों के नष्ट हो, फ्लूइड्स के नष्ट हो जाने से, जैसे कालरा वगैरह में हो जाता है, डायरिया में हो जाता है, ज़्यादा पानी बाहर निकल जाने से, या फ्लूइड निकल जाने से जीवनी शक्ति की कमी आ जाए, एनीमिया में खून की भी कमी हो, तो वहाँ ऐसे रोगी की दवा काली कार्ब होगी। काली कार्ब के अस्थमा दमा रोग की यह विशेषता है कि रोगी जब बैठ जाता है तो उसे आराम हो जाता है, आगे की ओर झुक जाता है तो भी आराम हो जाता है। और ऐसे रोगी का दमा सुबह भोर में 2 बजे से 4 बजे तक बढ़ता है। तो अगर किसी का दमा रोगी जो है बैठ जाने पर उसे आराम मिलता हो, आगे की ओर झुकने पर आराम मिलता हो और सुबह 2 से 4 बजे तक रोग बढ़ता हो, तो ऐसे रोगी की अस्थमा की दवा जो है काली कार्ब होगी। इसकी एक और विशेषता है कि महिलाओं को जो मेंसेज होते हैं उसके पहले, मेंसेज आने, मासिक धर्म आने के पहले और मासिक धर्म आने के समय अगर कमर दर्द किसी महिला को होती है तो उस महिला की दवा काली कार्ब होगी। अगली बात यह है कि यह काली कार्ब जो है यह कॉम्प्लीमेंट्री है होम्योपैथिक दवा कार्बोवेज की। अगर काली कार्ब देने से कुछ लक्षण बाकी रह गए हों, जो न ठीक हो रहे हों, रिमूव ना हो रहे हों, दूर ना हो रहे हों, तो वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लक्षणों के मिलने पर आप कार्बोवेज दे सकते हैं। जहाँ तक पोटेंसी की बात है तो काली कार्ब को मैंने 200 शक्ति में 200 पोटेंसी में बेहतर पाया है, अच्छा काम करती है। काली कार्ब एक गहरी क्रिया करने वाली दवा है। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर नित्य प्रति होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो अल्टरनेट क्रम में डालता हूं।
जो बहुत ही बेसिक होते हैं। ये वीडियो हमारे जो हैं होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, चिकित्सकों के लिए और जन सामान्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रेमियों के लिए सबसे बहुत ही लाभदायक और गुणकारी हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी बने। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।